जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द क्रश, जो कि 1993 में रिलीज हुई। ये एक 14 साल की लड़की की कहानी है जो कि एक 28 साल के लड़के को पसंद करने लग जाती है और उसको पाने के लिए कोई भी हद तक जाने को तैयार होती है। तो आइए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जानते हैं। एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम निक एलिट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वॉशिंगटन में रिसेंटली ही शिफ्ट हुआ है और अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ रहा होता है। फाइनली उसे एक घर पसंद आता है जो कि मिस्टर एंड मिसेस फॉस्टर का है। ये कपल अपनी बेटी एड्रीन के साथ यहाँ रहते हैं। वो अपना गेस्ट हाउस निक को रेंट पे देते हैं। निक जैसे ही अपने घर में शिफ्ट होता है तो एड्रीन और उसकी फ्रेंड उस पर नजर रखने लगते हैं। एड्रीन की फ्रेंड का नाम शाइन होता है। एड्रीन को निक के बारे में जानना होता है, इसीलिए एड्रीन अपनी फ्रेंड शाइन को उससे मिलने के लिए भेजती है। शाइन निक से मिलने जाती है और वापस लौट के एड्रीन को बताती है कि निक बहुत ही हैंडसम है, लेकिन वो एज में तुमसे काफी बड़ा है। ये सुन के एड्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराने लगती है। अगले सीन में हमें निक को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पे उसका बॉस एक मीटिंग ले रहा होता है और उसका बॉस उसे एक रॉबर्ट नाम के क्रिमिनल पे एक आर्टिकल लिखने को बोलता है। निक का यहाँ फर्स्ट डे होता है और वो बोलता है मुझे रॉबर्ट नाम के आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसका बॉस उसे फ्राइडे तक की डेडलाइन देता है और इस काम में एमी उसकी मदद करेगी। घर वापस लौटकर निक अपनी गाड़ी पे काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे एड्रीन आती है और वो उससे बात करने लगती है। बात करते समय दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर उसी रात जब निक अपने आर्टिकल पे काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे एड्रीन फिर से आ जाती है और वो उससे वहाँ पे फ्लर्ट करने लगती है। निक एड्रीन को रॉबर्ट के बारे में पूछता है और रॉबर्ट इतना बड़ा क्रिमिनल होता है कि एड्रीन को भी उसके बारे में पता होता है। वो निक की बातें सुनती रहती है और उसे अजीब तरह से घूरती रहती है। फिर अगले दिन जब निक अपने बाथरूम में नहा रहा होता है तभी एड्रीन उसके रूम में आ जाती है। वहाँ उसे निक की एक बचपन की फोटो बहुत पसंद आती है और वो उसे रखना चाहती है, लेकिन निक उसे देने से मना कर देता है। फिर एड्रीन निक को एक गिफ्ट देती है और उसे अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन निक बोलता है कि मुझे बहुत काम है, मैं शायद ही आ पाऊँ। फिर निक ऑफिस जाता है और वहाँ पे उसे आज आर्टिकल सबमिट करना होता है। वो आर्टिकल जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि इस आर्टिकल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और वो चेंजेस उसने नहीं किए, लेकिन उसके बॉस को वो आर्टिकल बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर निक इवनिंग में पार्टी में चला जाता है। पार्टी में बहुत ही हाई सोसाइटी के लोग होते हैं। वहाँ पे निक अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है, तभी एड्रीन की माँ आती है और निक को अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। उधर एड्रीन पियानो बजा रही थी। निक देखता है कि पियानो कौन बजा रहा होता है और निक उसकी बहुत तारीफ करता है और बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। फिर निक और एड्रीन साइड में जाके बात करने लगता है। एड्रीन उसे बताती है कि उसका आर्टिकल उसी ने चेंज किया है, लेकिन निक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो उससे नाराज होता है। फिर एड्रीन निक को सॉरी बोलती है और उसे उसी टाइम बाहर घूमने ले जाने के लिए बोलती है। निक मान जाता है। फिर एड्रीन निक को लेके लाइट हाउस जाती है जो कि एड्रीन की फेवरेट प्लेस है। वहाँ पे एड्रीन निक को इमोशनल करते हुए बोलती है कि बचपन से वो अकेली है, उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं शाइन को छोड़ के। फिर निक बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आना। ये सुन के एड्रीन भी इमोशनल होती है और उसे किस करने लग जाती है। ये निक को थोड़ा गलत लगता है और वो उसे लेके फिर से घर वापस आ जाता है। और नेक्स्ट डे निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी से एड्रीन को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन निक को एमी के साथ देख के एड्रीन बहुत जेलस फील करती है। फिर एक दिन निक अपने घर पे ऑफिस पार्टी रखता है और उसके कलीग सारे वहाँ मौजूद होते हैं। तभी एड्रीन भी वहाँ आ जाती है और वो एमी से बात करती है। तभी एमी को लगता है कि एड्रीन का निक पे क्रश है और वो निक से भी इसी बारे में बात करती है, लेकिन निक बोलता है कि वो एड्रीन को बच्ची समझ के हमेशा इग्नोर करता है। फिर एक दिन निक को अपने बचपन की फोटो नहीं मिल रही होती तो उसे एड्रीन पे शक होता है और वो उसे कॉल करके पूछता है क्या उसने उसके बचपन की फोटो ली है, लेकिन एड्रीन उसे मना कर देती है। लेकिन निक को उस पर शक होता है, इसीलिए वो उसके घर जाता है और उसे बाहर से आवाज देता है, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। फिर निक एड्रीन के घर जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते वो उसके रूम में पहुंच जाता है। रूम में जाके निक देखता है कि एड्रीन के बेड पे एक पिलो पड़ा होता है जिसके ऊपर निक और एड्रीन के इनिशियल्स लिखे होते हैं। निक इसे देख ही रहा था कि उसे एड्रीन की आवाज बाथरूम से सुनाई देती है और वो एड्रीन के कबर्ड में जाके छुप जाता है, लेकिन एड्रीन को पता लग जाता है कि निक उसके क्लोजेट में है और वो निक की तरफ फेस करके अपने आप को अनड्रेस करने लगती है और फिर एड्रीन नहाने चली जाती है। निक तुरंत रूम से निकल के जाने लगता है, तभी गेट पे एड्रीन के फादर आते हैं और निक से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी निक घबरा जाता है और बोलता है मैंने एड्रीन से एक किताब ली थी, मैं उसको वो वापस करने आया था। फिर एड्रीन के फादर निक को हेल्प करने को बोलते हैं और जो सामान वो लेके आए हैं उसको लेके ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पे वो निक को एक कार्निवल क्रॉसर दिखाते हैं जो कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है और वो निक को बताते हैं कि ये एड्रीन का चाइल्डहुड खिलौना था और वो उसे अब नहीं पसंद। तभी वहाँ पे एड्रीन आ जाती है। तभी एड्रीन के फादर निक से पूछते हैं कि तुमने एड्रीन से कौन सा बुक लिया था। तभी एड्रीन समझ जाती है कि निक ने बचने के लिए झूठ बोला है और एड्रीन किसी बुक का नाम ले देती है और निक को बचा लेती है। फिर उसी शाम निक एड्रीन के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। उसके और उसके एज में काफी डिफरेंस है। वो 14 साल की और मैं 28 साल का हूँ।
इसीलिए हम दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तभी एड्रियन बोलती है, अच्छा इसीलिए तुमने उस दिन लाइट हाउस में मुझे किस किया था और आज सुबह मेरे रूम में मुझे अनड्रेस होते हुए देख रहे थे, तो वो सब क्या था? निक इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और टेंशन में होता है। नेक्स्ट डे निक बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने अपनी गाड़ी को वापस तैयार करवाया था और वो एमी को अपनी गाड़ी दिखाने लेके आता है। तभी देखता है कि उसकी गाड़ी के बोनट पे किसी ने उसे गाली लिख के खराब कर दिया होता है और निक को शक होता है कि ये काम एड्रियन ने ही किया है, तो वो डायरेक्टली उसके माँ बाप के पास जाके शिकायत करके एड्रियन ने मेरी गाड़ी खराब कर दी है। तभी एड्रियन वहाँ आ जाती है और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने निक की गाड़ी पे कुछ लिखा था, तो एड्रियन साफ साफ मना करके चली जाती है और उसके फादर को भी एड्रियन पे ही विश्वास होता है। अगले सीन में जब निक अपनी गाड़ी पे लिखे हुए गालियां ढक रहा होता है, तभी वहाँ एड्रियन की फ्रेंड शाइन आ जाती है। शाइन थोड़ी घबराई हुई होती है और वो निक को एड्रियन के बारे में कुछ बताना चाहती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि मुझे तुम आज शाम 7 बजे एक सीक्रेट प्लेस में मिलना, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन एड्रियन अपने विंडो से इन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और फिर उसी शाम को हॉर्स राइडिंग के क्लासेस के टाइम एड्रियन शाइन के हॉर्स पे सैडल को इम्प्रॉपरली माउंट करती है, जिससे वो हॉर्स राइडिंग के समय नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पे बहुत चोट आती है। उधर निक शाइन का वेट कर रहा होता है और वो जब नहीं आती तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे अचानक एड्रियन सामने दिख जाती है और वो डर जाता है। फिर एड्रियन उसे बताती है कि शाइन यहाँ नहीं आएगी, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो हॉस्पिटल जाके मिलो, मुझे अगर कोई चीट करे तो मुझे पसंद नहीं आता। और फिर उसका हाल यही होता है। ये सुन के निक वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब निक अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ वहाँ पे आता है तो एड्रियन उसकी सीढ़ियों में बैठी होती है और वो एमी से बोलती है, क्या तुम्हें निक कभी लाइट हाउस लेके गया है? वो एक बार मुझे लेके गया था। ये बात सुन के एमी को जवाब नहीं देती और गुस्से से ऊपर चली जाती है। अगले दिन निक को ऑफिस में दिखाते हैं जहाँ पे वो रॉबर्ट का इंटरव्यू सबमिट करने आया होता है, लेकिन उसके असिस्टेंट बोलती है उस फ्लॉपी में कोई भी फाइल नहीं है। तभी निक घबरा जाता है और वो घर आके अपना कंप्यूटर चेक करता है और उसे कंप्यूटर में भी कोई बैकअप नहीं मिलता, सारा बैकअप किसी ने डिलीट कर दिया होता है। तभी निक एमी को कॉल करके बताता है कि उसकी सारी डिस्क डिलीट कर दी है और वो एमी से अपने आप को कवर करने के लिए कुछ टाइम मांगता है। तब तक वो रॉबर्ट का इंटरव्यू फिर से बना लेगा और वो बहुत परेशान हो चुका है। अब वो यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो जाएगा और ये घर छोड़ देगा, ऐसा वो एमी को बोल के फोन रख देता है। तभी उसे अपने फ्लोर पे एक सीक्रेट डोर मिलता है जहाँ पे एक बेसमेंट होता है। निक जैसे ही बेसमेंट में जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स और निक की एक फोटो होती है। ये देख निक को गुस्सा आता है और वो अब इस डोर को सील कर देता है और अपने घर के सारे लॉक्स भी चेंज करवा देता है। फिर निक वो इंटरव्यू फिर से क्रिएट करने बैठता है। तभी एड्रियन उसको बार बार कॉल करती है, लेकिन निक उसका कॉल पिक नहीं करता और एड्रियन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। फिर निक ऑफिस जाके अपना इंटरव्यू सबमिट करता है और उसके नेक्स्ट सीन में वो एक नया घर देखने जाता है, लेकिन उसकी ऑनर बोलती है कि वो अगले हफ्ते तक ये घर उसको नहीं दे सकती। निक मान जाता है और अपने घर पे आके पैकिंग करने लगता है। तभी वहाँ एमी वाइन लेके आती है और वो उसे घर शिफ्ट कराने में मदद करती है और साथ ही एमी उसको प्रपोज भी करती है और निक मान जाता है। एमी उस रात निक के पास ही रुक जाती है और वो उस रात इंटीमेट भी होते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमी अपने घर लौट रही होती है तो गाड़ी के पास एड्रियन खड़ी होती है और वो उसे पूछती है कि कल रात तुम यहीं रुके थी और तुम दोनों ने रात भर क्या किया? क्या तुमने वही किया जो एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ करते हैं? ये सुन के एमी को बहुत अजीब लगा। फिर एमी एड्रियन को समझाते हुए बोलती है कि निक के लिए तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं वो एक क्रश है और वो कुछ नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो ये बात समझने लग जाओगी और तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला जरूर मिलेगा। अभी तुम एक बच्ची हो तो जाओ जाके खेलो। ये बोल के एमी वहाँ से चली जाती है और एड्रियन को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। एमी अपने घर जाके कुछ फोटोज को रिट्रीव करने लगती है। तभी एड्रियन वहाँ बाहर से आती है और उसका दरवाजा लॉक कर देती है और वेंटिलेशन होल के थ्रू एड्रियन बहुत सारी मधुमक्खियां उस रूम में छोड़ देती हैं जो कि एमी पे अटैक करती हैं और एमी बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तभी निक को एमी की न्यूज मिलती है और तभी एड्रियन निक के पास बैठी होती है और वो उसे अपने हॉर्स राइडिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट करने आती है, लेकिन निक वहाँ नहीं आता। तो एड्रियन को गुस्सा आता है और वो अपना हॉर्स कंपटीशन बीच में ही छोड़ के निक के ऑफिस आती है और वहाँ सबके सामने उसे चाटा मारती है। फिर निक उसे साइड में लेके आता है और उसे समझाने लगता है, लेकिन एड्रियन उसके जबरदस्ती किस करने लगती है तो वो उसे धक्का देके वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस के बाद निक डायरेक्टली उस घर में जाता है जहाँ से शिफ्ट होना होता है, लेकिन उस घर की लेडी उसको बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं दे सकती, तुम एक ड्रग डीलर हो। फिर उसे समझ में आ जाता है कि एड्रियन ने ही उसके बारे में ये खबर फैलाई है। निक निराश होकर अपने घर वापस लौट रहा होता है तो वो अपने घर के बाहर बहुत सारी भीड़ देखता है और वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं। निक जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है तभी 2 पुलिस वाले आके उसे पकड़ते हैं और उसे माइनर को असॉल्ट करने की जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी एड्रियन के डैड भी उसे देख के मारने के लिए दौड़ के आते हैं। दरअसल एड्रियन ने निक पे सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस लगाया है। एक माइनर के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशन बनाने के जुर्म में निक को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान निक को एक सरप्राइज न्यूज मिलती है कि एड्रियन की बॉडी में निक के सीमन सैंपल मिला है, जिससे यही साबित होता है कि निक ने एड्रियन का रेप किया है। दरअसल जिस रात एमी और निक फिजिकल हुए थे उसी रात एड्रियन उसके रूम में आई थी और निक के डस्टबिन से यूज्ड कॉन्डोम उठा के ले गई थी और उसी सीमन से उसने निक पे ये चार्जेस लगाए हैं। निक अब बुरी तरह से फंस चुका था और उसका कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन निक के
के बॉस उसकी बेल करवाते हैं और उसे बताते हैं कि एड्रियन के पेरेंट्स एड्रियन को लेके किसी दूसरे घर में बैठे हैं, तुम जाओ अपने घर और अपना सारा सामान लेके कहीं दूसरी जगह तुरंत शिफ्ट हो जाओ। निक तुरंत अपने घर जाता है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ शाइन आ जाती है और वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। एड्रियन एक साइको लड़की है, उसने पहले भी एक अपने क्रश को जहर देके मार दिया था, उसे दवाइयों के बारे में नॉलेज है। फिर शाइन निक को बताती है कि एड्रियन के पास एक डायरी है जिसमें वो सब कुछ लिखती है, अगर वो डायरी तुम्हें मिल जाए तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते। लेकिन निक अब इन सब में पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो शाइन को घर जाने के लिए बोल के अपनी पैकिंग फिर से करने लग जाता है। लेकिन शाइन अपने घर नहीं जाके उस डायरी को खुद से ही लेने के लिए एड्रियन के रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद निक को पियानो की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि ये पियानो एड्रियन बजा रही है और उसे शक होता है कि शाइन भी उसी घर में है और वो शाइन को बचाने के लिए दौड़ के उस घर में जाता है। निक जैसे ही एड्रियन के घर में जाता है तो एड्रियन के रूम में उसे अपनी खोई हुई फोटो भी मिलती है और उस पर लिखा होता है प्लीज फॉरगिव मी। फिर एड्रियन निक के सामने आती है और उसे आई लव यू बोलती है, लेकिन निक उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है और शाइन को ढूंढने लगता है। तभी एड्रियन एक डंडे से पीछे से निक पे हमला करती है और उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। तभी एड्रियन के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं। एड्रियन अपनी डैड की आवाज सुन के एटिक की तरफ दौड़ने लगती है। निक भी उसके पीछे जाता है और उन दोनों के बीच में धक्का मुक्की होती है। तभी उसे वहाँ शाइन मिलती है, वो उसे छुड़ाने लगता है कि एड्रियन उसे पीछे से हमला करती है। तभी निक और एड्रियन में हाथापाई होती है तो उसके डैड पीछे से आ जाते हैं और वो निक पे हमला करने लगती है। ये देखकर एड्रियन पीछे से आके अपने डैड को ही मारकर बेहोश कर देती है और तभी निक उठ के शाइन को छुड़ाने लगता है। तभी पीछे से एड्रियन वापस से आके उसमें हमला करने लगती है। तभी निक को गुस्सा आता है और वो उसका डंडा पकड़ के उसके पंच मारता है। तभी एड्रियन उछल के दूर पड़ती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एड्रियन एक मेंटल हॉस्पिटल में होती है और वो निक को ही लव लेटर लिख रही होती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर की बात सुन के लगता है कि एड्रियन अब प्रोग्रेस कर रही है। और इधर हमें निक एमी को दिखाते हैं जो कि एक नए घर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। और तभी एमी निक को उसके कुछ लेटर्स लाके दिखाती है जिसके अंदर 90% लेटर एड्रियन के ही लिखे होते हैं। उधर हमें एड्रियन को फिर से दिखाते हैं जो कि अपने रूम में होती है और उसके हाथ में उसी डॉक्टर और उसके वाइफ की फोटो होती है और एमी उस फोटो को ध्यान से देख रही होती है। इसका मतलब अब ये डॉक्टर ही उसका नेक्स्ट क्रश है और नेक्स्ट टारगेट, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।